संत कन्नप्पा शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें 63 नैनार संतों में गिना जाता है। नैनार के बारे में जानने पर यह ज्ञात होता है कि नैनार उनको कहते हैं जो पहले शिकारी थे लेकिन बाद में संत बन गए। कहा जाता है कि कन्नप्पा पास की स्वर्णमुखी नदी में से मुंह में पानी भरकर लाते थे और उससे शिवलिंग का जलाभिषेक करते थे। क्योंकि वो शिकारी थे इसलिए जो भी उन्हें मिलता था उसे वे भगवान शिव को अर्पित कर देते थे। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने मांस भी भगवान शिव को चढ़ा दिया था। कहा जाता है कि संत कन्नप्पा के पिता भी एक शिकारी के साथ एक शिव भक्त भी थे जो शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय अर्थात मुरुगन स्वामी की पूजा करते थे। लेकिन कन्नप्पा श्री कालाहस्तीश्वर मंदिर में वायुलिंग की पूजा करते थे जो उन्हें शिकार के दौरान मिला था। दरअसल कन्नप्पा को शिव की पूजा के नियमों की जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी श्रद्धा अत्यंत गहरी थी। कहा जाता है कि वे पास की स्वर्णमुखी नदी से अपने मुंह में पानी भर कर लाते थे और उससे शिवलिंग का जलाभिषेक करते थे। शिकारी होने के कारण उन्हें जो भी मिलता था उसे शिव भगवान को अर्पित कर देते थे। हालांकि सबका ध्यान रखने वाले भोलेनाथ अपने इस भक्त की आस्था से काफी प्रसन्न थे। उन्हें पता था कि इसे पूजा करनी नहीं आती है। ये न तो मंत्र जानता है और न ही पूजा के सही विधि विधान। कन्नप्पा की आस्था को देखकर भगवान शिव ने अपने भक्त कन्नप्पा की परीक्षा लेने की ठानी और उस मंदिर में उस वक्त भूकंप के तेज झटके दिए जब वहां बाकी साथियों और पुजारियों के साथ स्वयं कन्नप्पा भी मौजूद था। जैसे ही भूकंप के तेज झटके आए सबको लगने लगा कि मंदिर की छत गिरने वाली है और सब मंदिर से तुरंत भाग गए। लेकिन कन्नप्पा उस मंदिर में टिका रहा और अपने शरीर से शिवलिंग को पूरी तरह से ढक लिया ताकि शिवलिंग को कोई भी क्षति ना पहुँचे, कोई भी बाल बांका ना हो और वह पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। मंदिर में स्थित उस शिवलिंग में 3 आंखें बनी हुई थी। जैसे ही भूकंप के झटके थोड़े कम हुए कन्नप्पा ने देखा कि शिवलिंग पर बनी एक आंख से रक्त और आंसू एक साथ निकल रहे हैं। कन्नप्पा को समझते देर ना लगी। उसे तुरंत यह समझ में आ गया
कि किसी पत्थर से शिव जी के एक नेत्र में चोट लग गई है, जिसके फलस्वरूप उससे रक्त और आंसू बह रहे हैं। इसके बाद कनप्पा ने फौरन अपनी एक आंख बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बाण से निकाली और उसे शिवलिंग पर लगा दिया। शिवलिंग पर जैसे ही कनप्पा ने अपनी आंख अर्पित की, वैसे ही शिवलिंग से खून का बहना तुरंत बंद हो गया। यह देखकर कनप्पा तुरंत प्रसन्न हो गया और झूमने लगा। इस प्रसन्नता के कारण कनप्पा अपना एक आंख निकाल लेने के दर्द को बिल्कुल पूरी तरीके से भूल गया। उसे अपने दर्द की कोई भी सुध-बुध ना रही। उसे तो केवल एक बात की खुशी थी कि उसके एक आंख निकालकर शिवलिंग पर लगाने के बाद से शिवलिंग की आंख से खून निकलना पूरी तरह से बंद हो गया था। परंतु उसकी यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि दूसरे ही क्षण शिवलिंग पर बने एक आंख से जैसे ही खून गिरना बंद हुआ, वैसे ही उस शिवलिंग की दूसरी आंख से खून और आंसू निकलने प्रारंभ हो गए थे। यह देखकर कनप्पा काफी दुखी हुआ और अपनी दूसरी आंख भी निकालने के बारे में सोचने लगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में यह विचार आया कि जब मैं अपनी दूसरी आंख भी निकाल लूँगा तो उस समय मैं बिल्कुल पूरी तरह से अंधा हो जाऊंगा। ऐसे में मुझे कैसे दिखेगा कि उस आंख को शिवलिंग में कैसे और कहां पर लगाना है। अंत में कनप्पा को एक उपाय सूझा। उन्होंने फौरन अपना एक पैर उठाया और पैर का अंगूठा ठीक उस आंख के पास लगा दिया जहां शिवलिंग पर खून और आंसू बह रहे थे। उसी वक्त भगवान शिव प्रकट हुए और कनप्पा को गले से लगा लिया। फिर भगवान शिव ने कनप्पा से प्रसन्न होकर उसकी आंख एकदम ठीक कर दी। यह घटना एक भक्त का अपने भगवान पर श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है। भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। भले ही हमें पूजा के नियम या कायदे ठीक से ना आए, परंतु यदि श्रद्धा और भक्ति पक्की है तो भगवान अपने भक्त पर जरूर प्रसन्न होते हैं।